हेलो फ्रेंड, M&C एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थ्योरी जो पेपर 21 मार्च 2023 को हुआ था उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, उसके आंसर्स देखने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पेज है। इसमें आप देखिए, ये गणित मानक सैद्धांतिक ये लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थियरी पेपर है, इसका सेट है 2। तो आज हम इस सेट 2 के सारे आंसर्स देखने जा रहे हैं कि क्या क्या आंसर सही होगा, आप उनमें क्या क्या आंसर करके आए हैं। तो आप जो है ये पता कर सकते हैं कि आपने उसमें कितने सही किए हैं। तो बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये सेकंड पेज है, इस पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ना होता है और उसको फॉलो करना होता है। हम इन सभी को छोड़ते हुए सीधा पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी ही ऐसी चीज़ है जो कि थीटा के हर एक वैल्यू के लिए सही होता है। बाकी जो इक्वेशंस होते हैं उसमें थीटा की वैल्यू डिपेंड करता है कि क्या है। तो इसमें अगर आपने देखा होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो है वो एक आइडेंटिटी है। तो इस तरह से इसका सी पार्ट करेक्ट है। तो सी आंसर आपका करेक्ट है इसमें। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 consecutive terms of NAP, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें फिर वही अगर आप लगाएंगे कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है इन दोनों का सम ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म लगाएंगे तो फिर उनको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3 है a पे। तो इस तरह से a ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन का सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर बीपीटी से रिलेटेड है और बीपीटी से रिलेटेड होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे अगर आपके पास पीबी जो है 6 है, पीबी 6 है, उसके बाद एपी जो है वो 4 है और इस तरह से एक्यू जो है आपका 8 है, एक्यू 8 है और फिर हमें AC मतलब ये पूरी वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, तो पहले तो हम इसमें QC निकाल लेंगे, QC निकल जाएगा। हम BPT लगा करके QC निकालते हैं जब, तो QC हमारा 12 आता है क्योंकि ये सेम रेशियो में होता है। 4 6 जो है देखिए आप, ये 2 और 3 2/3 रेशियो में है। तो यहाँ पर 4 2 और 4 3 तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। और टोटल सम अगर देखेंगे तो वो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से बी पार्ट इसका करेक्ट है, थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4, लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। HCF इसका जो होगा वो होगा 2 और LCM जो होगा वो होगा 4। HCF और LCM के बीच का रेशियो चाहिए तो वो हो जाएगा 2:4 या 1:2। इस तरह से फोर्थ का A पार्ट करेक्ट है, A ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the card drawn is not an ace is. अब ace होने की probability कितनी हो जाती है, 4/52 यानी कि 1/13। तो
नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1 माइनस 1/13, 1 माइनस 1/13 अगर देखिए तो वो कितना होता है? वो होता है 12/13। इस तरह से इसका डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ सिमिलरिटी जब भी लिखा जाता है तो उसमें सीक्वेंस के हिसाब से लिखा जाता है। तो ट्रायंगल ABC है और QPR है, तो उस तरह से आपका जो आएगा वो AC/QR आएगा, AC/QR, और फिर आएगा इक्वल टू BC/PR, BC/PR आएगा। और इसको यूज़ करेंगे हम सिमिलरिटी के लिए, और वही CPST जो होता है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 5/2 आता है x की वैल्यू, और बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। 7th का देखते हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स निकालना है इसमें। तो ये जो है x² + 3x - 10 है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक -5 आता है, दूसरा 2 आता है। तो -5 और 2, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट है। ए आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है 7th का। 8th का देखते हैं। 8th का जो है हमारे पास सन्स ऑल्टीट्यूड चाहिए। यहाँ 6 मीटर हाई पोल है और शेडो जो है 2√3 का है। तो 6/2√3 जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है √3, क्योंकि ये देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 √3 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। तो अब tan थीटा √3 कब होता है? जब 60 डिग्री होता है। तो सन्स ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन इस करेक्ट है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम ऑरिजिन इज, ऑरिजिन से आपका डिस्टेंस निकालना है -6, 8 का। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 6 6 जब 36 हो जाएगा, 6 6 जा, और 8 8 जा 64 हो जाएगा। 36 + 64 हो गया 100। उसका स्क्वायर रूट लेना होता है डिस्टेंस के लिए। तो ये डी पार्ट यानी कि 10 यूनिट्स इसका आंसर है। तो 9th क्वेश्चन का 10 आंसर है, जो कि डी पर है। तो डी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी? अब सेमी सर्कल का हमें एरिया निकालना है। वो तो पहले ही आपका ½ πr² होता है। अब r की जगह पे d/2 यूज करेंगे, तो d/2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1/8 πd² हो जाएगा। इस तरह से 10th क्वेश्चन का सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 11th पे आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है आपको क्या निकालना है? सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज। सम ऑफ मीडियन क्लास, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले मीडियन क्लास हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास हमारे पास यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। यहाँ पर 64 है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, उसका आधा करेंगे तो 32 आ जाएगा। इस तरह से मीडियन क्लास जो है हमारा 10 से 15 आ रहा है, और जो हमारा मॉडल क्लास है वो 15 से 20 है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये इसका 20 है। तो इस तरह से अगर लोअर, दोनों के लोअर लिमिट्स का सम हम देखते हैं तो एक का तो 10 है, दूसरे का 15 है, सम हो जाएगा 25। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 11th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। अब देखिए सेंटर से आपका 41 का है, तो यानी कि वो हाइपोटेनियस की लेंथ हो गई 41, और ये 9 आपका हो गया रेडियस। तो टेंजेंट की लेंथ हो जाएगा 41² - 9²। 41² - 9²,
मतलब 1681 माइनस 81 तो 1600 हो गया। 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। 13 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू इज द chord of the tangent PR at P makes an angle of 50 degree with PQ, then the measure of angle PQR is। देखिए ये है 50 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होता है टोटल, तो ये वाला जो है एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 है, 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी 40 डिग्री है, तो 80 डिग्री इन दोनों का सम हो गया। तो ये जो सेंट्रल एंगल है वो 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। तो 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर इसमें 100 डिग्री कहाँ पर है, सी ऑप्शन पे है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड n ग्रीन बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन बॉल है उसके नंबर भी 3 टाइम्स हैं, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी आ रही है, क्योंकि दो ही कलर के बॉल्स हैं, एक रेड है एक कलर, दूसरा कलर है ग्रीन। तो यहाँ पर 5 है, n है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल है, तो यानी कि 15 जो है 15 नंबर है, 15 ग्रीन बॉल्स हैं वहाँ पर, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 3 टाइम्स है। तो 5 अगर रेड बॉल है तो हमारे पास n ग्रीन बॉल्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इस तरह से b, ठीक है, तो बी पार्ट इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 15th का देखिए, 15th में क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द जीरोज ऑफ द, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ जीरोज चाहिए। सम ऑफ जीरोज यहाँ पर चूंकि मिडिल टर्म है नहीं अवेलेबल, तो सम 0 हो जाता है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 16th क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर से अल्फा बीटा जीरोज आ गया है। पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा आ जाता है, तो यानी कि प्रोडक्ट आपको लगाना है नीचे और ऊपर लगाना है सम, तो सम जो है वो हो जाएगा 3/4 और प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -7/4, तो 4 कैंसिल हो गया, तो -3/7 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/7 देखिए, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पहले अच्छे से फॉर्म में ले आइए, उसके बाद जब आप a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 निकालेंगे, सबकी वैल्यू सेम आ रही है इस केस में, तो यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस को बता रहा है, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट है। 18th क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। अब देखिए किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से उसका वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, 7 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस चाहिए तो वो आ जाएगा 7, जबकि अगर वाई एक्सिस से निकालना होता तो 1 आता, क्योंकि हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है इस वजह से। अब आ गया आपका जो क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में हमें जो है एक असर्शन और एक रीजन दिया होता है, तो उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये तो बिल्कुल ही सही बात कही है इन्होंने, यानी कि असर्शन बिल्कुल सही है।
द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, ये भी सही बात कही है इन्होंने, लेकिन सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर से जो असर्शन है वो उसकी रीजनिंग पूरी नहीं होती है। देखिए असर्शन में तो कुछ और बात कही गई है, तो हमारा रीजन जो है उसका कंप्लीट रीजनिंग नहीं है, लेकिन सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो ऑड नेचुरल नंबर होता है, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, वो एन स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर ए, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट रीजन नहीं है। 20th क्वेश्चन देखिए, उसमें दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/3। लीप ईयर में ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, 2/7 हो जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7, ये बहुत ही बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। रीजन इसका है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम जाएंगे उस रीजन के साथ, उस ऑप्शन के साथ जिसमें कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, यानी कि सी एक ऐसा है जिसमें कि कहा है उन्होंने असर्शन इज करेक्ट ट्रू एंड रीजन बट रीजन आर इज फॉल्स, तो यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट है। इस तरह से 20 जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे पार्ट ए में, सेक्शन ए में, वो हमने कर लिए। अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपके अगर 20 में से जैसे 18, 19 बन रहे हैं या 20 बन रहे हैं, तो यानी कि यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन एज फार अभी तक के हिसाब से अगर चले तो। आगे देखते हैं सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। पहला जैसे इवैल्यूएशन वाला है 11th का 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन देखिए, 21st क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 ए पार्ट का, और जो और पार्ट है उसका करेक्ट आंसर है 0। तो आपने क्या आंसर किया है, कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया है, मेन पार्ट या और पार्ट किया है, एक पार्ट किया है, बी पार्ट किया है, आप उनके हिसाब से चेक कर लीजिए। 21 का ए पार्ट का आंसर है 4, बी पार्ट का आंसर है 0। 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है 3/4, तो 3/4 इज करेक्ट आंसर फॉर 22nd क्वेश्चन। 23rd देखते हैं। 23rd में जो है 2 नंबर्स है, 2:3 रेशियो है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व किए होंगे तो इसका जो HCF पूछा गया है, तो HCF इसका आ गया है 30 HCF आया है। सॉल्व करने के बाद आप मिला लीजिए, अगर आपने 30 अटेम्प्ट किया है, 30 लिखा है आंसर अपना, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया है इसमें, और आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन में जो फिर से ये ऑप्शन वाला है और पार्ट भी है इसमें। ए पार्ट जो है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है तो उनका आंसर 2 आया होगा, और अगर सम और प्रोडक्ट दोनों चाहिए था तो सम इसका आया है 9/2 और प्रोडक्ट आया है 2। तो इस हिसाब से जिन्होंने 9/2 एंड 2 आंसर लिखा है तो उन्हें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। और पार्ट है बी, उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन आया है, सीबीएसई वालों ने अच्छा क्वेश्चन चूज किया है। इसमें जो है डिस्क्रिमिनेंट 80 आता है, 80 और वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसका रूट्स क्या हो जाएगा, रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। तो रियल एंड अनइक्वल जिन्होंने लिखा है उनके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इसका आंसर यही था और पार्ट का।
25th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25th क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाता है। प्रोडक्ट को आप 1 से इक्वेट करा दीजिए तो आपको k की वैल्यू आ जाती है -4। तो यानी कि ये जो 25th क्वेश्चन है उसका आंसर है -4। जिन्होंने भी -4 आंसर किया है, आंसर आया है जिनका भी, वो उनको 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। सेक्शन सी पे आ जाते हैं। अब सेक्शन सी में 26th क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने 8 लिखा है, 8 सेंटीमीटर, तो उनको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। और 27th क्वेश्चन जो है ये चूंकि प्रूविंग टाइप था तो इसमें जिन्होंने प्रूव किया होगा तो ये तो ऑब्वियस ही होता है, प्रूव हो गया तो आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। 28th क्वेश्चन पे आते हैं, 27 को छोड़ते हैं क्योंकि वो प्रूविंग टाइप है। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इसका पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन का। 28th है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P की वैल्यू निकालनी थी, इसमें P की वैल्यू 6 आई है। जिनके भी 6 आए होंगे उनको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। 29th का ए पार्ट देखिए। ए पार्ट में जो है, ए पार्ट का आंसर जो है वो है 110, 110। 20th टर्म आ गया 110, 110। और इसका जो और पार्ट है, और पार्ट का आंसर देखते हैं। और पार्ट का आंसर है इसका, पहला तो पार्ट है इसमें 3900 का, मतलब 2 आंसर्स हैं इसमें। तो पहला आंसर है 3900 मतलब 3900 का, और दूसरा है 73500 का। तो इस तरह से जिन्होंने ये दोनों आंसर्स लिखे हैं उनको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। 3900 जो है वो 30th इंस्टॉलमेंट में क्या पे किया और 30th इंस्टॉलमेंट तक कितना पे कर दिया उसका है 73,500। और कितना रुपया पे किया उसने 30th इंस्टॉलमेंट में, तो वो है ये 3900। जिनके भी आंसर आए हैं ये दोनों, तो उन्हें 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। जिन्होंने भी और पार्ट अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने अगर मेन पार्ट अटेम्प्ट किया है, ए पार्ट अटेम्प्ट किया है, तो उसका जो A20 निकालना था, 20th टर्म निकालना था, तो उसका आंसर 110 है, तो वो आंसर सही हो गया। 30th क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये प्रूविंग टाइप क्वेश्चन है और एवरी टीचर जब कराते हैं तो ये √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये जरूर कराते हैं। तो आई होप कि ये कोई भी बच्चे का छूटा तो नहीं होगा, यानी कि 3 मार्क्स तो कंप्लीट मिले ही होंगे सबके। वही करना है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाना था और फिर कर दिया होगा आप लोगों ने, तो 3 मार्क्स इसमें सबके मिलने वाले हैं। और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन जैसे √3 इज रैशनल मान लेते हैं, फिर √3 इज इक्वल टू P/Q मान लेते हैं, P and Q are co-prime integers, then Q is not equal to 0, etc. And like this we come to an end कि भाई which is a contradiction and hence √3 is an irrational number। तो ये प्रूव कर दिया होगा आप लोगों ने, तो 3 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे इसके। अगर किसी से प्रूफ नहीं हुआ है, थोड़ी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो फिर तो भाई क्या कर सकते हैं। 31 का ए पार्ट देखते हैं। 31 का जो ए पार्ट है वो भी आप देखिए, वो भी प्रूविंग टाइप है। तो उसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें करना क्या है कि आपको साइन कॉमन ले लेना है न्यूमरेटर से।
डिनोमिनेटर से कॉस कॉमन ले लेना है। फिर आपको या तो ऊपर वाले साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करना है या फिर नीचे वाले कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करना है। दोनों को कभी भी नहीं, सिर्फ उनमें से एक को आप चेंज कीजिए। या तो न्यूमरेटर के में जो आया है साइन स्क्वायर उसको चेंज करिए कॉमन लेने के बाद जो आया है, नहीं तो नीचे वाले को कॉस स्क्वायर को चेंज कीजिए साइन स्क्वायर में, और फिर वो चेंज होके सेम बन जाता है, कैंसिल होके tan a आ जाता है। तो ये तो जस्ट अ हिंट था, क्योंकि ये प्रूविंग टाइप है तो जिनका प्रूव हुआ होगा तो वो पता चली गया होगा, तो 3 मार्क्स उनको मिलने वाले हैं। जिनके नहीं हुए होंगे तो उनको 3 मार्क्स में थोड़ा कुछ कट जाएगा, या फिर पता नहीं अब कितना किया है उसके हिसाब से स्टेप मार्किंग होंगे और फिर मिलेंगे। और जो और पार्ट है इसका बी क्वेश्चन, बी पार्ट जो है वो भी प्रूविंग टाइप है, वो भी आसान है। उसमें भी दूसरे वाले से आप जो है सेक ए को आप 1 बाय कॉस ए लिखिए, tan a को साइन बाय कॉस लिखिए, एलसीएम लेके उसको बाहर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये RHS भी प्रूव हो गया है। जिनके हो गए होंगे उनको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिन्होंने भी और पार्ट अटेम्प्ट किया होगा। इस तरह से 31st क्वेश्चन जो है उनके दोनों ही पार्ट्स बहुत ही आसान थे, तो कोई भी आपने किया होगा और सही निकाला होगा तो आपके मार्क्स मिलने वाले हैं उतने। 32 का देखते हैं आंसर। 32 का जो कंप्लीट आंसर है सॉल्व करेंगे जब आप, तो उसका आंसर आएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है, मिला होगा। इसमें निकालना था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वो कुछ चीज़ें निकाल ली गई थी, स्कूप ऑफ करके कैविटी क्रिएट कर दिया गया था। तो इसमें जो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, एल यहाँ पर 10 सेंटीमीटर निकला होगा आप लोगों का, और जिनका आंसर 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है उनके 5 नंबर मिल जाएंगे, तो 5 मार्क्स उनको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है 32nd क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया। 33rd क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 33rd क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। इसमें जो है आपको सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालनी है। ये x की वैल्यू निकालनी है, ये x की वैल्यू है 28, ठीक है। उसके बाद आपको मीडियन निकालना है, मीडियन की वैल्यू है 2553.57 सॉरी, तो 2553.57 मीडियन है, और मीडियन है और मीन भी निकालना है। तो मीन आया है, एक्स बार से डिनोट कर देते हैं इसको, 2662.5। तो इस तरह से अगर आपके आंसर ये आए हैं, या डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत अगर डेविएटेड भी है तो भी चलेगा, लेकिन 2553 मीडियन के लिए, 2662 मीन के लिए जिनके भी आंसर आए हैं उनको 5 मार्क्स मिलेंगे इसमें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी इसमें काम कर जाता है। 34th का ए पार्ट देखते हैं। 34th का ए पार्ट जो है ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, और इसका जो करेक्ट आंसर है डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स निकालना है, वो है 86.5 मीटर। 86.5 मीटर है, 86.5 मीटर का डिस्टेंस है उन दोनों कार के बीच में। जिनके भी ये आंसर आए हैं उनको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और जो बी पार्ट है इसका, अगर हम बी पार्ट की बात करें तो वो है 28 मीटर, उसका आंसर है 28 मीटर। जिन्होंने आंसर लिखा है बी पार्ट, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है और 28 आंसर लेके आए हैं, 28 मीटर। यूनिट जरूरी है लिखना,
जिन्होंने यूनिट लिखा है 28 मीटर लिखा है आंसर, उनको मिल जाएंगे 5 मार्क्स इसमें। 35 का ए पार्ट देखते हैं, ये भी और पार्ट वाला है। तो इसमें ये जो ए पार्ट है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनका आंसर आना चाहिए था 55/3। आंसर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है पर ये सही है, मतलब 55/3 सेंटीमीटर जिनके भी आंसर आए हैं उनको मिल जाएंगे 5 मार्क्स इसमें। और पार्ट पे आ रहे हैं अब। इसका और पार्ट जो है वो बी पार्ट, उसमें ये देखिए बीपीटी ही दे दिया है, बीपीटी प्रूव करना है। आई होप कि सबको ही आ गया होगा इसमें, और 5 नंबर मिल गए होंगे। तो ज़्यादातर लोगों ने ये बीपीटी वाला ही सॉल्व किया होगा मुझे लग रहा है, पर ए पार्ट भी आसान ही था रिलेटिवली। अब आ जाते हैं ई, जो कि बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है इस क्वेश्चन पेपर का। उसमें क्या है कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ टाइम पहले इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, 1-2 साल हो गए। इसमें जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस होते हैं और सिचुएशन देके उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, आपने पूरी साल तैयारी करी है। यहाँ पर आर का जो है आपको निकालना था कोऑर्डिनेट। आर का कोऑर्डिनेट जो है निकल आया होगा आपका 200 एंड 400, और जबकि आपका एस का जो कोऑर्डिनेट निकला होगा वो निकला होगा -200। -200 ध्यान रखिएगा, नेगेटिव है, -200, 400। तो आर का 200, 400, जबकि एस का -200, 400 आया होगा आंसर। फिर जो है सेकेंड पार्ट में एक और पार्ट भी है। तो सेकेंड पार्ट का ए पार्ट अगर आपने देखा होगा, आपका जो आंसर आया होगा वो आया होगा 16 और उस पे 4 जीरोज आए होंगे। 16 पे 4 जीरोस, इतना यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इतना यूनिट स्क्वायर जिनका भी आंसर आया है उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। और नहीं तो जिन्होंने और पार्ट अटेम्प्ट किया है तो और पार्ट का आंसर इसका बी का जो आया है वो है 400 और √2, 400 √2 यूनिट। तो ये जो है जिनका भी आंसर आया होगा, जिन्होंने और पार्ट अटेम्प्ट किया होगा, तो 400 √2 इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में k = 1 है आंसर, तो 1 जिनका भी आंसर आया होगा उनको, मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इस तरह से हमें सिर्फ k की वैल्यू पूछी गई थी तो k हमारा 1 आ गया है। 1 जिन्होंने आंसर लिखा है उनको 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन 37 जो है वो पार्किंग लॉट वगैरह बनाया है, प्लेग्राउंड है, ये सब है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के में 36, 37 और 38 3 क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे। ये जो 21 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ था स्टैंडर्ड का, मानक गणित का, उसका। तो व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया? टोटल पेरीमीटर निकल आया 18 मीटर का, बहुत ही कम है लेकिन हाँ यही आया है। फिर हमारे पास सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट जो है उसमें और पार्ट भी है। तो उसका जो ए पार्ट है उसका आंसर आया है टोटल एरिया। टोटल एरिया, सेकेंड पार्ट का टोटल एरिया जो निकाला गया है वो है 25.54। 25.54 ये आया है एरिया। ये मीटर स्क्वायर नहीं, यूनिट स्क्वायर यूज कर लेंगे क्योंकि उन्होंने यूनिट दिया हुआ है। ये भी मीटर नहीं है, यूनिट है। तो जिन्होंने भी 18 यूनिट लिखा है, इधर यूनिट स्क्वायर लिखा है। इसका और पार्ट देखिए, बी पार्ट का आंसर क्या है। यहाँ पर है 56:11, 56:11, 56:11।
11 जो है रेशियो निकालने के लिए कहा गया था बी पार्ट में, और पार्ट है जिन्होंने किया होगा क्योंकि ये ऑप्शनल पार्ट है, सबने करना जरूरी नहीं था। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में जो आंसर है वो ₹92 आया होगा जिनका भी, तो उनको मिल जाएंगे 1 मार्क। 38 क्वेश्चन में ये जो है इक्वेशंस बनाना है पहले पार्ट में, तो इक्वेशंस जो इसमें आया है वो है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9500, एक तो ये आया, और फिर दूसरा जो आया वो है 4x फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। तो ये दो इक्वेशंस जिन्होंने लिखे होंगे उनको 1 नंबर मिल जाएगा क्योंकि उनका फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया होगा। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9500 मतलब 9500, और 7370 4x प्लस 3y के बराबर है। तो ये इक्वेशंस निकालने के लिए कहा था फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट का करेक्ट आंसर यही है। सेकंड पार्ट में वो प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी पूछ रहे हैं, तो वो निकला है 980 रुपीज, 980 रुपीज फॉर हॉकी। अब ये देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, और पार्ट दिया हुआ है, और पार्ट में कहा गया है कि प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। अब देखिए जिसने फर्स्ट पार्ट किया होगा वही सेकेंड पार्ट भी कर सकता है, तो ये सेकेंड पार्ट इरेलीवेंट ही था एक तरह से अगर बात करें एग्जाम के पेपर की, क्योंकि बिना आप जो है दोनों वैल्यूज निकाले कंपेयर कर नहीं सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट में आप पहली वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, तो ऑब्वियस है किसी बच्चे ने पहला अगर किया होगा तो वो तो ऑलरेडी हो चुका ना उसका, तो दूसरे का तो जरूरत ही नहीं था। खैर फिर भी हमें तो आंसर डिस्कस करना है, तो इसमें जो है प्राइज अमाउंट क्रिकेट पे ज़्यादा था, और क्रिकेट पे जो निकला है वो है 1150, और तो 1150 अगर क्रिकेट पे निकल गया तो आपको अब जो है डिफरेंस पता चल गया होगा। डिफरेंस देखिए कितने का है, तो 170 रुपये का डिफरेंस हो गया, यानी कि क्रिकेट का ज़्यादा है और 170 रुपये ज़्यादा है हॉकी के कंपैरिजन में। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो दूसरा पार्ट तो शायद ही किसी ने किया होगा, पर अगर किया होगा तो ये सारे आंसर्स हैं, मतलब क्रिकेट प्राइज अमाउंट फॉर क्रिकेट इज मोर बाय 170 रुपीज। थर्ड पार्ट और आखिरी कह लीजिए क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है ये, और इसका आंसर है कि भाई दो प्राइजेज का जो प्राइस है वो कितना है, तो 4260। जिन्होंने आंसर ये लिखा है ₹4260 उनको पूरा नंबर मिल जाएगा, यानी कि 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो बोर्ड का आंसर वो जो रिजल्ट निकलने वाला है निकलेगा जब, तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। हमने आज के इस सेशन में सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड का था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मानक गणित है। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक M&C एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत फ़ायदे का चीज़ है, आपको लाभ ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।